को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज इस पूंछ इंडिपेंडेंट मीडिया एसोसिएशन के प्रोग्राम में इसलिए आया हूं कि मैं बड़ी कम कोशिश करता हूं कि मैं किसी प्रोग्राम में जाऊं, क्योंकि प्रोग्राम पूंछ में जो होता है वो चापलूसी वाला होता है। और मैं एक बार पहले भी किसी ऑफिसर की जो है वो फेयरवेल चल रही थी और मैं अचानक से आ गया। अब उनसे मेरा लाइसेंस अच्छा था, मैं आया तो मेरे मुंह से वहां भी ये बात निकल गई, लेकिन बाद में उसका बड़ा इशू बना। लेकिन अब खून में ही जो चीज नहीं है तो वो नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि एक बार मैं एक डीसी था यहाँ पे, उसके खिलाफ बोला तो अगले दिन पुंछ आदि जो है वो डीसी ऑफिस में बुके लेके पहुंच गई। अब चलो, ऐसा है कि पिछले 70 साल से जो हम पे गुजर रही है वो शायद इसी कारण, इसलिए कि एक ऑफिसर के खिलाफ बोलना। अब वो तो यहाँ रहते नहीं, वो 2 साल के बाद अपना काम करके चले जाते हैं। लेकिन हमारे लोगों को जो है, हमारे लोगों में जो बिछोड़ा पड़ता है वो पड़ा रह जाता है। मैं मेरे भाई डॉक्टर जमूद मुगल साहब, आपको बहुत मुबारक दूंगा। मुझे लगता है कि पहली बार मेरी बहन साइमा काजी जी हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तमाम इनकी स्टोरीज जो है वो देखता रहता हूँ। इसरार ने रात को मुझे बताया कि ऐसे आना है, तो मैंने कहा हाँ, जहाँ पे सच की आवाज़ होगी, मेरे पुंछ के लिए बात होगी, तो वहाँ पे जाना जो है वो लाजमी है। डॉक्टर साहब, आप बड़े अच्छे लेवल पे जो है वो प्रोग्राम्स करते हैं। मैं देख रहा था पिछले दिनों जो है आपने होटल रेडिसन में, मैं हो सकता है कि डॉक्टर साहब से 2 साल से नाराज चल रहा था, लेकिन प्रोग्राम इनके सारे देखता हूँ, लाइक हमेशा देता हूँ इनको, क्योंकि बात सच की होती है। तो आप बड़े अच्छे लेवल पे जो है प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें इतने बड़े बड़े मेंबर पार्लियामेंट्स, एमएलए, मिनिस्टर्स, सारे लोग जो है वहां आते हैं। तो पुंछ के लिए जब आवाज उठे तो हमें सबको जो है इनका समर्थन करना चाहिए। बिजली, पानी, ये सारी चीजें जो हैं चलती रहेंगी, सड़कें भी बनती रहेंगी। आपने देखा कि जिस प्रकार से पिछले दिनों शेलिंग के अंदर यहां पर हमारा नुकसान हुआ, आज से 2-2.5 साल पहले सोहेल मलिक साहब भी यहां बैठे हैं, हमने एक ट्रॉमा सेंटर की आवाज उठाई थी। लेकिन होता ऐसा है कि आवाज उठती है, 4-6 दिन चलती है, और उसके बाद जब नई स्टोरी कोई आती है तो लोग वो चीज भूल जाते हैं। आप लोगों को स्टोरी तब तक करनी चाहिए जब तक जो है उसका हल ना निकले, जब तक जो है उसका जवाब जो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर या हमारे एलजी साहब ना दें कि पुंछ के अंदर इस चीज की जरूरत है और यहाँ पर ये लोग उस चीज का पीछा कर रहे हैं, तब तक आपको नहीं रुकना चाहिए। हॉस्पिटल की स्टोरीज में देखता रहता हूँ। रात को एक मेरा भाई है शहराज, में उसकी स्टोरी देख रहा था कि पुंछ का भला कैसे होगा कि 8 घंटे एमएलए ने फोन ही नहीं उठाया। एमएलए यहाँ पर, अब वो बस की स्टोरी भी एक चल रही थी, एसआरटीसी मिलती तो बड़ा अच्छा होता। अब लोकल बस जो है ऐसे ही किसी सिविलियन ने ली और वहां पे इनॉग्रेशन करने चले गए। आप यहां पर देखते हो कि अब मैं क्या क्या बातें करूं यहां पर, मतलब इतनी बुरी हालत हमारी लीडरशिप की है कि पुंछ के अंदर जो है 70 सालों से जो है हम एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधार सके। माइनिंग माफिया इतना ज्यादा हो गया है। आप सोचो, आप पानी की बात करते हो, आप मुझे बताओ, बफलियाज से लेके सलोतरी तक आप जाओ, दरिया हमारे खत्म हो गया। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 10 सालों के बाद आपके हैंडपंपों से पानी आएगा? कभी नहीं आएगा। आवाज किसने उठानी है? आप लोगों ने उठानी है। आप मुझे बताओ, एजुकेशन की हालत कितनी खराब है, हॉस्पिटल की अगर हालत खराब है, मैं आप लोग रोज डॉक्टर्स की स्टोरी कर रहे हैं, मैं नहीं उस चीज को मानता कि डॉक्टर का कोई कसूर है। कसूर तो हमारा है कि हमारे कसूर की वजह से यहाँ डॉक्टर ही नहीं है। मैं एक बार डायरेक्टर हेल्थ से मिलने के लिए गया और मैंने उनसे कहा जी, आप 15-15 साल से यहाँ डॉक्टर बैठे हैं। मुझे कहता, अमन डावर जी, आपकी खुशकिस्मती है, वहां पर कोई जाने के लिए राजी नहीं है। भाई तो आप क्यों वहां पे बैठे हो? अगर जाने के लिए राजी नहीं है तो उसको नौकरी से बाहर करो। मतलब इतना बुरा हाल। और आज अगर हम यहाँ पे आए ना, कल इस चीज का भी इशू बनेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे जी आप उनके प्रोग्राम में क्यों गए, आप हमारे में आने चाहिए थे, हमारा प्रोग्राम होना है। यार इन सब चीजों से उठ के सभी पार्टियों को जो है पुंछ के लिए काम करना चाहिए। हमारा बेड़ा गर्क, हमारा तो 70 सालों से हो गया, अब आने वाली हमारी नस्ल का भी होने वाला। मैं देखता रहता हूँ कि आप लोगों ने जो है, मैं कितनी बार इसरार को बोलता हूँ, मेरा छोटा भाई है, मैं इसको बोलता हूँ यार पुंछ में एक ऑफिस होना चाहिए, पुंछ में आप लोगों की जो स्टोरीज वो अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। और आपको लगना चाहिए, अगर जमरूद साहब किसी मेंबर पार्लियामेंट या मिनिस्टर की स्टोरी करते हैं तो उसको एक गरीब आदमी की भी स्टोरी करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों की आवाज जो है वो, आप सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में ना रहें, अब लोगों की आवाज बने। और मुझे लगता है
कि जितनी देर आप जो स्टोरी चलाते हैं, जितनी देर उसका हल नहीं निकलता, उसका चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर उसका जो कंसर्निंग है, या उसका एलजी साहब जो है जवाब नहीं देते उस चीज का कि ये चीज पुंछ को चाहिए, तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए। हम डॉक्टर साहब आपके साथ शाना बिशाना आपके साथ खड़े हैं। कुछ आप, मैं कह रहा था पिछले कि 1 मिनट तनवीर साहब, 1 मिनट और लूंगा। शेलिंग के दौरान आपने अगर चलाना है तो आप बंकर का स्कैम चलाइए। मोदी साहब ने तो वहां से पैसा दे दिया, आप बनाओ। आप हालत देखोगे, भगवान न करेगी 2 दिन अगर शेलिंग ना रुकती, सलोतरी जलाश या इन इलाकों में जहां बंकर्स बने, खुदा ना खास्ता वहां पे अगर गोलाबारी हो जाती, लोग घर में सेफ रहते, बंकर में मर जाते। टोटली पत्थर वहां पे। आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मोदी साहब ने तो घर दे दिए, एक एक पंचायत में 2-2, 3-300। आप स्कीम देखिए, मुझे हैरानगी होती है। मैं एक बार एसीडी के पास जाता हूं, एक बेचारी गरीब सी फैमिली वो कमीशन नहीं दे सकी सेक्रेटरी को, और कमीशन ना देने की वजह सेक्रेटरी ने उसके घर के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया, इसके घर फ्रिज है। और ऐसे ऐसे लोगों के घर बने हैं जिनके अपने जो है बाप का डबल स्टोरी है और बेटे को भी पीएमएवाई दे दिया। मतलब यार हद होगी आप लोगों की। आपने अगर जलालत भी करनी है तो किसी जगह पे जाके करो ना। अब एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलने वाले जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ हो जाती है। लगे पर्चे 2 पहले 2-3 पहले लगे, 2-4 और लगे, रुकने वाले थोड़े हम। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि अमन डाबरे, मेरे तो 1-1.5 साल से मेरे फादर बीमार थे, मैं लोगों के बीच कम रहा, इलेक्शन में ही खासकर रहा। लेकिन ये थोड़ा है कि हम इन लोगों को छोड़ देंगे, नंगा करेंगे इनको। अगर जो आदमी लोगों की या गरीबों की समस्या नहीं सुनेगा तो हम लोग जो है आप लोगों के माध्यम से भी, और हम खुद भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इनका हशर क्या होगा। मैं आप लोगों से, मैं डॉक्टर साहब, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने एक इतना बड़ा जो है स्टेप लिया है पुंछ के लोगों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपके लोग जो हैं वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, आपकी टीम जो है गलत काम नहीं करेगी। सहमा जी हो गए, शराज साहब, इसरार साहब, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप लोग जो है लोगों की बुलंद आवाज बन के पुंछ से निकलेंगे और इसका जो है फल आपको आने वाले समय में जो है वो पक्का मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। बहुत शुक्रिया। बहुत कम